एच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज पूछ रहा है सारा भारत कि कहां है भारत का विपक्ष। जब भारत के प्रधानमंत्री ने कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करने के लिए मना कर दिया, वॉशिंगटन डीसी जाने के लिए मना कर दिया, कहां है वो विपक्ष जो कह रहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेके इंटरवेंशन किया है। कहां है वो सारा विपक्ष जो पूछ रहा था नरेंद्र मोदी से कि क्यों अमेरिका इंटरवीन कर रहा, क्यों हम पाकिस्तान को जब मुंह की खिलाने के बाद उसको निस्तोनाबूद करते हैं तो क्यों हम वापस आ रहे हैं। तो आज उन सब का जवाब मिल गया। हम एक शांति प्रिय देश है, वी डोंट हैव एनी डाउट अबाउट इट। भारत शांति चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ने जो अपनी नापाक हरकतें की थी उसके बाद पाकिस्तान को नाको चने चबाना जरूरी था। और आज जब भारत के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने कैलगरी कनाडा से G7 की बैठक से वॉशिंगटन डीसी आने के लिए मना किया, तो वहीं है तो हमारा पड़ोसी, लेकिन पाकिस्तान एके आतंकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो इसी वॉशिंगटन डीसी में पिछले 6 दिनों से पड़े हुए थे एट एन अननोन लोकेशन बिकॉज नो वन केयर्स अबाउट इट, क्योंकि उनका सिर्फ इस्तेमाल होना है। जैसे आप एक गाड़ी को रेंट करते हैं, वैसे वो अमेरिका ईरान के खिलाफ पाकिस्तान की सरजमीन को रेंट करने वाला है, इस्तेमाल करने वाला है, और उसका किराया वो दे देगा। दर्शकों, अंतरराष्ट्रीय समीकरण दिन ब दिन बदल रहे हैं। एवरी डे, हर दिन आप जब सुबह उठते हैं तो एक नई जंग कहूं या एक नया बवाल उठ खड़ा होता है। इट्स अ डेली स्टोरी। ईरान और इजराइल की जंग अब एक अलग मोड़ ले रही है। अमेरिका कह रहा है सरेंडर, आयतुल्लाह खुमैनी कह रहे हैं इन योर ड्रीम्स। ऐसा लगता है कि मानो 2 बच्चे लड़ रहे हैं, लेकिन जो जमीन पे हो रहा है वो तबाही है। चाहे वो तेहरान की बात हो या फिर तेल अवीव, उस सब पे बात होगी। लेकिन पहले बात भारत की, पहले बात हमारे राजनेताओं की, पहले बात हमारे देश के विपक्ष की। इस समय जब पूरी दुनिया अस्त व्यस्त, जब पूरी दुनिया आपस में लड़ मर रही है, एक देश दूसरे को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, टू द लेवल ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर। These are troubled times. These are troubled global times, viewers. And that's why इसीलिए मैंने कहा पूछता है भारत कि आखिरकार भारत के राजनेताओं को, भारत के विपक्ष को आखिरकार ये कब समझ आएगा कि इस समय कोई कांग्रेस नहीं है, कोई बीजेपी नहीं है, कोई आम आदमी पार्टी नहीं है, सिर्फ एक ही पार्टी है और वो है भारत। सिर्फ एक ही हित है और वो है राष्ट्र हित। सिर्फ एक ही एजेंडा है, देश को बचा के रखना। सिर्फ एक ही रास्ता है, भारत को आगे बढ़ाना। तो ऐसे में हम 2 कैसे हो सकते हैं? ऐसे में हम डिवाइडेड कैसे हो सकते हैं? दर्शकों, ये सवाल सिर्फ राजनेताओं से नहीं, आपसे भी है। पूछता है भारत, ये समय नहीं है कि आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं या कांग्रेस को। ये समय नहीं है कि आपको राहुल पसंद है कि मोदी, ये पसंद नहीं है। मतलब ये इट इज नॉट ऑफ एनी कॉन्सिक्वेंस। इसका अभी कोई औचित्य नहीं है। आप देखिए दुनिया किस टर्बुलेंट समय से, क्यों दुनिया किस बवंडर के समय से गुजर रही है। ईरान और इजराइल की ये जो जंग है, ये जो लड़ाई है, ये ऐसी लड़ाई है जो कि किसी ना किसी तरह से दुनिया के हर एक देश, एंड माइंड माय वर्ड्स व्हेन आई से दिस, हर एक देश को छुई, हर एक देश को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपैक्ट करेगी। हर एक देश की इकोनॉमी, इंक्लूडिंग हमारी, इंक्लूडिंग भारत। आपको पता है एक छोटा सा स्ट्रेट है, गल्फ ऑफ हॉर्मुज, उसमें अगर ईरान ने हल्की सी भी तबाही मचा दी
तो दुनिया का 80 से 85% क्रूड ऑयल की सप्लाई रुक जाएगी। कैन यू इमेजिन? भारत की बात करते हैं, सब्जियों का दाम, खाने पीने की चीजों का दाम, ट्रांसपोर्ट का दाम, पेट्रोल का दाम कहां चला जाएगा, कोई सोच सकता है? चीजें आर नॉट दैट फाइन। राहुल गांधी को लगता है जाएंगे, सूट बूट पहनेंगे, बढ़िया सा साबल रोका, यूएस में जाके, यूके में जाके स्पीचेस देंगे, काम हो जाएगा। एंटी मोदी रैंट आखिरकार कब तक? आप बताइए, व्हाट इज योर व्यू? आप बताइए, हाउ वुड यू हैव हैंडल्ड द सिचुएशन बेटर? या तो ये राहुल गांधी बताएं, या तो ये भारत का विपक्ष बताए कि इस सिचुएशन में ईरान और इजराइल की, देखिए, आलोचना करना बहुत आसान है। चाहे आप अपनी जिंदगी में करें, मैं अपनी जिंदगी में करूं, या एक राजनेता करे, या वो करे जो कि देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठना चाहता है। आलोचना करना आसान है। यू आर रॉन्ग, नहीं नहीं तूने सही नहीं की, नहीं नहीं तूने रास्ता गलत लिया। बात तब होती है जब आप बताएं कि नहीं, ये रास्ता बेहतर है, और किस लिए बेहतर है ये बताने का मादा है भारत के किसी भी और राजनेता में कि आप ईरान इजराइल की लड़ाई में, जंग में चूज अ साइड, टेक 100% इजराइल साइड, टेक 100% इरानियन साइड। कैन राहुल गांधी डू दैट? क्या कांग्रेस पार्टी कर सकती है? क्या भारत का विपक्ष कर सकता है? क्या हमें नहीं पता कि इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है और ईरान के पीछे रशिया और चाइना? रशिया भारत का सबसे पुराना और ट्रस्टवर्दी मित्र है, वहीं अमेरिका बदलते समीकरण के साथ। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे नेता है जिन्होंने पूरी हिस्ट्री बदल दी है। He deals with things very very differently, और उसका असर भारत पे भी पड़ा है, नहीं पड़ा? जब भारत और पाकिस्तान की जंग हुई, लिटरली भारत ने पाकिस्तान को नाको चने चबाए हमारे ब्रह्मोस में, और उनका एक भी आने नहीं दिया S-400 और आकाश के चलते। अचानक एक दिन खबर आती है कि सीज फायर होने वाली है। आपको याद है, मुझे याद है, हम लोग न्यूज रूम में थे 3 दिन से, कि आज शाम को 5 बजे फॉरेन अफेयर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, विक्रम मिस्री की पत्रकार वार्ता। उससे पहले 15 मिनट पहले अमेरिकी राष्ट्रपति का ट्वीट आता है कि मैंने सीज फायर करा दिया। पूरा विपक्ष मानो इसी वक्त का इंतजार कर रहा था। पूरा विपक्ष, भारत का पूरा विपक्ष मानो डोनाल्ड ट्रंप या दुनिया के बड़े एक नेता के इसी प्रतिक्रिया का, इसी कमेंट का इंतजार कर रहा था कि आप बोलिए तो क्या आपने करा है। भारत ने बोला हम कश्मीर पे किसी का इंटरवेंशन बर्दाश्त नहीं करें। भारत ने कहा कश्मीर हमारा अभिन्न अंग था, है और रहेगा। भारत ने कहा अगर कोई बात करनी है तो वो पीओके पे होगी, और वो बात सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच होगी। देयर इंडिया विल नॉट एक्सेप्ट, भारत किसी का भी इंटरवेंशन बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद भी, और ये बात राहुल गांधी को पता है, ये बात कांग्रेस को पता है, ऐसा नहीं कि ये बात राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, सोनिया गांधी को, आई नो शी इज कीपिंग अनवेल, ऑल विशेस टू हर हेल्थ, बट उनको पता है। उसके बावजूद आपको पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स कमाने, आपको पता है भारत और पाकिस्तान अकेला नहीं था। पाकिस्तान के पीछे तुर्की था, चाइना था, पाकिस्तान तो सिर्फ नाम था। जंग हम चीन से लड़ रहे थे, और ये बात भी सबको पता है। बच्चे नहीं है, लेकिन उसके बाद ट्रंप के जरिए आपको मोदी के ऊपर इल्जाम लगाना था। ट्रंप के ट्वीट के जरिए आपको मोदी से सवाल पूछने थे। ट्रंप के ट्वीट के जरिए आपको मोदी को कटघरे में खड़ा करना था। कर लो मोदी को कटघरे में खड़ा, मोदी एक राजनेता है। लेकिन जब बात देश की हो, जब बात भारत की सुरक्षा की हो, जब बात इंटरनल सिक्योरिटी की हो, जब बात भारत की अस्मिता की हो, देन देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। आप बताइए मेरे को, ईरान और इजराइल की जंग हो रही, क्या आपको लगता है इजराइल में 2 धड़े नहीं है? क्या आपको लगता है ईरान में 2 धड़े नहीं है? क्या आपको लगता है ईरान में वो लोग नहीं है जो कह रहे हैं कि भैया अभी जो मार रहे हो, अभी जो रोज बाय 1 गेट 2 फ्री कर रहे हो तेल अवीव में, एक मिसाइल के साथ 2 फ्री, तेल अवीव को जो निस्तो नाबूद कर रहे हो, जब वो मारेंगे तो ईरान में नुकसान नहीं होगा, तेहरान में तबाही नहीं होगी। लेकिन जब बात राष्ट्र की हो, देश की हो, सिर्फ बात ईरान इजराइल की नहीं, दुनिया में कोई भी देश हो दर्शकों, एंड दैट्स द आयरनी, भारत में भी ऐसा कभी नहीं था। क्या भारत कोई पहली जंग लड़ा था क्या पाकिस्तान से?
62 में 71 हम एक साथ थे, तब भी विपक्ष था, तब भी अलग अलग पार्टियां थी। और भारत में तो बाय पार्टी सिस्टम थोड़ी है, 150 पार्टी है, सबका अलग अलग व्यू पॉइंट है। लेकिन जब बात भारत की सुरक्षा की हो तो सब एक साथ खड़े हो जाते हैं कि नहीं, इस समय वी आर वन, करेंगे जो करना है, बाद में करें, उस समय नहीं। सीज फायर। अब बताएं राहुल गांधी, अब बताएं भारत का विपक्ष क्या कहेंगे, क्या कहेंगे जब डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं नहीं नहीं, मैंने सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर कराया, उधर से तो भारत ने किया है। भैया अंडरस्टैंड, एंड इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड डोनाल्ड ट्रंप, दिस इज योर प्रॉब्लम। राहुल गांधी एंड कांग्रेस, द वर्ल्ड हैज अंडरस्टूड, ही इज अ डिफरेंट कैरेक्टर। आप उन्हें एसेंट्रिक बोले, आप उन्हें जो भी बोले, वो अपना टारगेट साध रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ही इज डूइंग व्हाट इज बेस्ट फॉर अमेरिका। और वो सही है या गलत है वो अमेरिका की जनता तय करेगी, आप और हम नहीं। हम अपने राजनेताओं को आंकने के लिए बैठे हैं। उसमें राहुल गांधी कहां फिट होते हैं, उसमें राहुल गांधी कहां है, उसमें भारत का विपक्ष कहां है। मेरा सवाल यह है, आई हैव विद मी, मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला हैं, मेरे साथ मतलब मेरे साथ रत्नाकर त्रिपाठी हैं, मेरे साथ आम आदमी के प्रवक्ता हैं झा जी हैं। शहजाद, यू आर इन द स्टूडियो, आई एम नॉट, सो टुडे आई एम गोइंग टू आस्क यू कि प्लीज शहजाद मुझे भी बोलने दीजिएगा जब आप शुरू करें। पंकज जी हैं, एंड मेरे साथ समाजवादी पार्टी के काका, समाजवादी काका साहब, आपकी सनरूफ दिख रही है, थोड़ा फ्रेम ठीक कर लीजिए, गाड़ी में है आप, थैंक यू वेरी मच। लेकिन शहजाद जी, दी ऑपोजिशन, मैं ये समझ रहा हूं, देखिए मैं डोनाल्ड ट्रंप को हम उनको एनालाइज करना चाहें, उस एनालिसिस से कुछ होगा नहीं। वो भारत के राजनेता नहीं, सही या गलत उनको अमेरिका की जनता आंके, ठीक है। लेकिन हम अपने राजनेताओं को आंकने के लिए हैं। विपक्ष पहले भी था, हमने पहले भी जंग लड़ी है, लेकिन इस तरह की छींटाकशी जब कोई ऑपरेशन जारी हो, जब जंग जारी हो, ऐसे नहीं हुई। शहजाद, ओपनिंग कमेंट शहजाद। बंद कर दो। सबसे पहले तो ऐश्वर्या जी देखिए ना, राहुल गांधी जी भी देश आ चुके हैं, पर आप विदेश में हैं तो आपको बड़ा मिस कर रहे हैं स्टूडियो में। पर क्योंकि देखिए जैसे आर्यभट्ट ने ज़ीरो का इन्वेंशन किया था, राहुल गांधी जी जिन्होंने आर्यभट्ट की तरह पॉलिटिकल ज़ीरो का इन्वेंशन किया, उनको मैं जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूँ। देखिए ऐश्वर्या जी, आपने देखा है पिछले 7-8 दिन में क्या हुआ है। हमने बचपन में पिनोकियो की कहानी सुनी होगी ऐश्वर्या जी, इटली का एक पिनोकियो था, इटली का था, वो झूठ बोलता था तो उसकी नाक लंबी होती जाती थी। अब जयराम रमेश जी जो है वो मॉडर्न डे के पिनोकियो बन चुके हैं। उन्होंने कल डिजिटल फ्रॉड कर दिया। बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी जी और ट्रंप की जो बातचीत हुई उसका ब्यौरा विदेश सचिव ने दिया, तो वो आकर बताने लगे ये रिलीज है, देखो ये रिलीज है, ट्रंप कुछ और बोल रहा है। और जब डेट में हमने जूम करके देखा, रिपब्लिक चैनल का कैमरे से देखा हमने, तो पता चला कि 25 जनवरी का था। मतलब कि झूठ तो बोलना एक बात है, G7 का झूठ बोला इन्होंने, ये डिजिटल फ्रॉड भी करने लगी है कांग्रेस पार्टी। और मैं आपको बस 10 सेकंड में कुछ उनके फ्रॉड गिनाना चाहता हूं। G7 का इनवाइट नहीं आया, फ्रॉड नंबर 1। यूएस का झूठा प्रेस रिलीज दिखा दिया, फ्रॉड नंबर 2। इनके प्रवक्ता आलोक शर्मा ने झूठा ANI का ट्वीट दिखा दिया, फ्रॉड नंबर 3। कास्ट सेंसस पर झूठ, फ्रॉड नंबर 4। रशिया पाकिस्तान का MOU हो गया, फ्रॉड नंबर 5। सऊदी अरेबिया ने भारत के वर्क वीजा कैंसिल कर गया, फ्रॉड नंबर 6। रफाल पर झूठ, फ्रॉड नंबर 7 जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्त किया। सावरकर जी पर झूठ, HAL पर झूठ, LIC पर झूठ, SBI पर झूठ। 26/11 हिंदुओं ने किया ये झूठ। गरीबी हटाओ तो 50 साल से झूठ चल रहा है। और किस प्रकार से ये झूठ पे झूठ फैला रहे, बताइए। विदेश नीति को लेकर भी इतनी सस्ती राजनीति करना। और मैं आपको एक ही उदाहरण देता हूं, आज का उदाहरण देता हूं, चलिए बाकी दूर की बात नहीं करते। आपको याद होगा कनाडा के बारे में यही 3 महानुभाव बैठते थे और बोलते थे ऐश्वर्या ये देखो मोदी ने कनाडा के साथ रिश्ते बिगाड़ दिए, ये मोदी ने कनाडा के साथ रिश्ते बिगाड़ दिए। G7 ने हमको इनवाइट दिया, कनाडा के प्रधानमंत्री ने बताया भारत का होना क्यों जरूरी है। रीसेट ऑफ टाइज ही नहीं हुआ, बल्कि पहली बार खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट है और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, ये कनाडा मान रहा है। सोचिए कि 85 में कनिष्का बॉम्बिंग हुआ, उसमें 330 लोग मारे गए, तब भी कनाडा ने यह स्वीकारा नहीं था। आज वो स्वीकार रहा है। आज मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग भर पेट गालियां देते थे भारत की विदेश नीति को, ऑपरेशन सिंदूर को फेलियर बोल दिया, ऑपरेशन सिंदूर छुटपुट था बोल दिया।
हमारे पार्लियामेंटेरियन की तुलना आतंकियों से जयराम रमेश ने की। तो मैं आज चाहता हूं सबसे पहले ये लोग माफी मांगे भारत की सैन्य शक्ति, भारत की विदेश शक्ति के लिए जो उन्होंने अब शब्द बोले। और मैं बोलो बाकी सब छोड़ दो, शशि थरूर ने भी बोला था मीडिएशन नहीं हुआ, डीजीएमओ ने तो बोला था, एमईए ने बोला था, पीएम ने भी बोल दिया, पर ये लोग भारत के अपने ही सांसदों पर सवाल खड़े कर रहे थे। तो कम से कम अपने सांसदों पर जो सवाल खड़े किए उसके लिए भी माफी मांग लो। नहीं मांगेंगे, चलिए खैर, ये तो देश को गाली देना, उसकी सेना को गाली देना, ये इनका पुराना इतिहास बन चुका है। शहजाद देखिए इतिहास तो बन चुका है, बट बात सिर्फ इतिहास की नहीं, बात रत्नाकर जी, पंकज शर्मा जी, ऋतुराज जी देश की है। आखिरकार ठीक है, आपको मोदी को हराना है, आपको मोदी को हर पॉइंट पे आपको काटना है, आपको ये प्रूव करना है कि मोदी इज रॉन्ग, आपको ये बताना है कि मोदी की ये पॉलिसी गलत है, मोदी का ये डिसीजन गलत है। बट फिर बताइए ना, हाउ वुड यू वुड हैव हैंडल्ड बेटर? रत्नाकर जी बताइए, हाउ यू वुड हैव हैंडल्ड बेटर, हाउ योर लीडर राहुल गांधी वुड हैव हैंडल्ड इट बेटर? कैन यू प्लीज टेल अस? क्या आप बताने का कष्ट कर सकते हैं कि बताएं? सिर्फ ये बता देना कि ऐश्वर्या कपूर तुम गलत हो, सिर्फ ये बता देना कि शहजाद तुम गलत हो, ऑल्टरनेटिव दीजिए ना, बताइए ना कि क्या आप जाके ईरान के साथ खड़े हो जाते हैं? बताइए ना, क्या आप जाके 100% इजराइल के साथ खड़े हो जाते? क्या आप भूल जाते कि जब आप पाकिस्तान को नाको चने चबा रहे थे तो इजराइल ही था, रशिया भी नहीं था। इस बार रशिया भी बोल रहा था, वर्बल सपोर्ट था। इजराइल हैड योर बैक लाइक हाउ कैन यू फॉरगेट इट? आप इसे भूल सकते हैं क्या रत्नाकर जी? Nobody is forgetting anything, ऐश्वर्या कपूर। द बेस लाइन एंड द बॉटम लाइन इसकी जो आपने बोला ना, आलोचना करना बहुत आसान है, जो आप लगातार करते हैं। आपको भी नहीं पता क्या करना है। One who is in the power decides what to do। हमारे पास सत्ता थी तो जो हमसे था वो किया, हमारे पास सत्ता आएगी तो देखेंगे। हाँ, हमारी क्लैरिटी रहेगी फॉरेन पॉलिसी में। निशिकांत दुबे की तरह हम कतर में और कुवैत में जाके ये नहीं बोलेंगे कि हमने 2020 से 2025 के अंदर, 2024 के अंदर $200 मिलियन गाजा पे खर्चा किए हैं, और उसके बाद गाजा और इजराइल की सीज फायर पे 12 जून 2025 को हम एब्सटेन कर जाएंगे वोटिंग से। हम स्टैंड लेंगे। वहां पे जाके निशिकांत दुबे बोलते हैं 74 में हमने पीएलओ को कहा, रिकमेंडेशन दिया, 83 में हमने फिलिस्तीन का कर दिया, 88 में हमने उसको यूएन में किया समर्थन, और उसके बाद यहां के क्या कहते हैं, आतंकी मुसलमान होता है। क्लैरिटी है नहीं। आप जो बोल रहे थे अभी, आपने बोला, मैंने सुना, ट्रंप ने पाकिस्तान की वॉर रोक दी। माननीय ऐश्वर्या कपूर जी, 15 मिनट पहले नहीं कहा था ट्रंप ने बाद में कहा, वेल आई स्टॉप द वॉर, आई लव पाकिस्तान, आई थिंक मोदी इज अ फैंटास्टिक मैन, आई स्पोक टू हिम लास्ट नाइट, एक दिन पहले, वी आर गोइंग टू मेक अ ट्रेड डील विद मोदी ऑफ इंडिया, बट आई स्टॉप्ड द वॉर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। डोंट कंफ्यूज योर व्यूअर्स। हम पहले दिन, कल भी मैंने कहा कि व्हाई डोंट यू कॉल एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, और आप कहते क्यों नहीं है कि आपके यहां झूठ बोला जा रहा है? अगर कोई लगातार झूठ बोल रहा है, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन का जो सबसे खास आदमी है यूरी उशरोव, उसने भी कहा उस समय कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी। सीज फायर की घोषणा ट्रंप ने हमारे प्रधानमंत्री से पहले कर दी। आप मुझे बताइए इस बात को, हम कौन सा गलत बोल रहे हैं? हम तो बस सिर्फ आपसे ये अनुनय विनय कर रहे हैं कि आप अपनी फॉरेन पॉलिसी क्लियर कर लीजिए। हमारी तुक्का फजियत होती है विपक्ष होने के नाते भी। और तुक्का फजियत कब होती है? नहीं रत्नाकर जी बात समझिए। तुक्का फजियत नहीं, एक नहीं 2 मिनट दूंगा शहजाद का। नहीं, तुक्का फजियत कब होती है? जब आप पिक देखिए, आप ये भली भांति समझते हैं जब बात नहीं समझिए, आप भली भांति समझते हैं जब बात फॉरेन पॉलिसी की हो, जब बात, अरे कोई गलत नहीं, बीजेपी की तरह बात करते हैं। आप पूरे देश के साथ गलत कर रहे हैं। हम थोड़ा सा आपका समय भी नहीं ले सकते, थोड़ा रिलैक्स कीजिए। त्रिपाठी जी प्लीज रिलैक्स, त्रिपाठी जी प्लीज रिलैक्स, त्रिपाठी जी प्लीज रिलैक्स, त्रिपाठी जी प्लीज रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। विक्रम मिश्री ने क्या कहा आपने नहीं सुना? आप उसको कोई इंपॉर्टेंस देना चाहते कि भारत के इतना सीनियर ऑफिसर, फॉरेन सर्विसेज के, फॉरेन मिनिस्ट्री के इतने बड़े ऑफिसर, इतने सीनियर ऑफिसर क्या बोलते हैं, यू डोंट वांट टू गिव एनी, मतलब आप उसको कुछ इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते, आप उसको कोई महत्व नहीं देना चाहते, आप उसको सुनना नहीं चाहते बिकॉज वो आपके नैरेटिव में सूट नहीं करता। बात सिर्फ इतनी है। आपको पुतिन के राइट हैंड मैन की प्रतिक्रिया याद है?
आपको दुनिया के हर एक नेता की हर एक प्रतिक्रिया याद है रत्नाकर त्रिपाठी जी, और ये व्यथा है आपकी पार्टी की। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द कांग्रेस पार्टी टुडे, कि आपको अपने अफसरों, आपको अपने देश, आपको अपनों के अलावा गैरों पे भरोसा है। ये गैर ले डूबेंगे आपको, ये गैर ले डूबे हैं आपको। पंकज शर्मा जी आपको भली बात ही समझा देंगे। एज एन आउटसाइड एनालिस्ट एंड अ प्रो कांग्रेस पर्सन, मैं तो उनको आउटसाइड एनालिस्ट प्रो कांग्रेस पर्सन कहता हूं रत्नाकर पंकज शर्मा जी, ये समझाइए, ये शहजाद आ रहा हूं, ये समझाइए, ये गैर ले डूबेंगे पंकज जी। देखिए, ऐसा है कि मैं तो देख ही रहा हूं इस पूरे मामले में भारत सरकार की और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो खामियां गलतियां रही हैं वो सबके सामने है। उन पर लीपापोती से कोई फायदा नहीं है। अब नरेंद्र भाई मोदी थे जो डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में फूल दे के आए थे, और आज उन्हीं ट्रंप साहब का पत्थर नरेंद्र भाई मोदी की तलाश में घूम रहा है। ये तो फैक्ट है ना, ये तथ्य है। इसको शहजाद पूनावाला जी माने या न माने, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप 14 बार 15 बार ये बात दोहरा चुके हैं कि मैंने मध्यस्थता की, मैंने युद्ध रुकवाया। अब आप इसको एक नया रंग देना चाहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान से युद्ध रुकवाया, भारत से बात नहीं की। मैं देना चाहता हूं क्या आर्मी चीफ से या पाकिस्तान। पंकज जी, मैं आज भी आपका एक्सप्लेनेशन वरिष्ठ पत्रकार लिखता हूं, बिकॉज यू आर टू सीनियर। आप मुझे बताइए, डोनाल्ड ट्रंप ने आप डोनाल्ड ट्रंप को माइक्रो एनालिसिस करना चाहते हैं, उनकी प्रतिक्रियाओं का कर लीजिए। आप मुझे बताइए, एक स्टैंड तो बताइए जिस पे डोनाल्ड ट्रंप रहे हो, 5 दिन तक रहे हो। वो व्यक्ति हर मिनट बदलता है, वो व्यक्ति हर क्षण बदलता है, वो व्यक्ति हर पल अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से रिएक्ट करता है। क्या आपने नहीं देखा ईरान एंड इजराइल पे कंप्लीट सरेंडर, अनकंडीशनल सरेंडर ईरान, अयतुल्लाह खुमैनी बोल रहे हेलो सपनों में। देखो, दिस इज डोनाल्ड ट्रंप। मैं उन पे बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपने राहुल गांधी पे बात कर रहा हूं, मैं तो अपने विपक्ष पे बात कर रहा हूं, मैं तो अपनी कांग्रेस पार्टी पे बात कर रहा हूं, क्योंकि विपक्ष है तो भारत की ना, है तो हमारी। जैसे सत्ता पे बैठे लोग हमारे हैं, वैसे विपक्ष पे बैठे लोग भी तो हमारे हैं। सो दे हैव टू सी। अगर शहजाद पूनावाला गलत है तो बताइए शहजाद आप यहां गलत है और ऐसे चलिए, सजेशन तो दीजिए। सिर्फ बोलना कि शहजाद गलत है, शहजाद गलत है, शहजाद गलत है। किसी बच्चे को भी बोलिए ना पंकज जी कि तू गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, वो भी बोलेगा अरे अच्छा गलत है तो बताओ ना क्या करो। जब आपको पता ही नहीं क्या करे तो चुप रहो। हाँ, सरकार की अगर कोई खामी है तो भारत का विपक्ष उसको उजागर क्यों नहीं करेगा? उसको उजागर करेगा। और जब हमको ये मालूम है और मालूम था कि ट्रंप हर मिनट अपना रंग बदलते हैं, तो हम उस ट्रंप के लिए हमारे भारत के इतने सम्माननीय प्रधानमंत्री जी नारा लगाने क्यों गए थे कि अब की बार ट्रंप सरकार? बात पता नहीं थी क्या? ये बात पता नहीं थी? और शहजाद पूनावाला जी की जो नाक है वो अभी 5-7 मिनट पहले कितनी लंबी थी और अब कितनी उसकी लंबाई बढ़ गई है, जरा इसको नाप लीजिए। झूठ पर झूठ, शहजाद असत्य पर असत्य। अच्छा, शहजाद करने लगे। देखिए ऐसा है, अब मैं देखिए ये तो हर इटालियन को डिफेंड करेंगे, पिनोकियो को भी डिफेंड करेंगे। मैंने 10 एग्जाम्पल देखिए, लेकिन पिनोकियो की कहानी सबने पढ़ी है। पिनोकियो वाज अ गुड कैरेक्टर। हाँ, जी शहजाद। तो इटालियन पेडिग्री। मैंने कौन सा जयराम रमेश को बुरा कहा है भाई? मैंने तो जयराम रमेश के झूठों को उजागर किया। अब मैं 2-3 लॉजिकल बातें करना चाहता हूं, क्योंकि दोनों वरिष्ठ महानुभावों ने एक बात को रिटरेट किया। इन्होंने कहा ट्रंप की 15 बारी बात आ चुकी है और पुतिन साहब ने भी कुछ कहा है। मैं आज पुतिन साहब का जो रशिया टीवी है ना, उसका एक ट्वीट लेकर आया हूं। उन्होंने, रशिया टीवी का ऑफिशियल ट्वीट है, उन्होंने ट्रंप की वीडियो डाली है। मेरा बयान है, उनका बयान है, रशिया का बयान है। और उन्होंने लिखा है ट्रंप के बयान पर कि ये वो उस अंकल की तरह है जो बार बार सेम कहानी सुनाते रहते हैं। ये ऑफिशियल ट्वीट डाला है, मैंने नहीं डाला हूं। ईरान ने भी क्या कहा उसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहता हूं, पर ट्रंप की बातों पर इतना ही यकीन करना है तो ट्रंप ने कहा 1000 साल का युद्ध था इंडिया पाकिस्तान का, मानते नहीं मानते। ट्रंप ने अपने चुनाव से पहले, आपको याद होगा ऐश्वर्या जी, एक डिबेट हमने की थी, उन्होंने एक बार कहा था कि मोदी तो वैसे बहुत वार्म इंसान है, पर मैंने एक बार मोदी से कहा कि मोदी मैं तुझे ये देश के लिए हेल्प करता हूं, तो मोदी ने गुस्से में आकर कहा कि नहीं, आई विल डील विद इट, आई विल डील विद इट। वो बात नहीं माननी थी तब।
अच्छा, ट्रंप की बात माननी है तो एक बार जरा पूछ लीजिए इनसे कि 2019 के बाद जो बयान उनके आए वो सारे बातें माननी है कि नहीं माननी है, कि सिलेक्टिवली बातें अपनी माननी है, बस अपने को जो पसंद है वो लेना है और बाकी चीजें जो है उसको छोड़ देना है। अब आते हैं आखिरी बात पर। मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि इंटरवेंशन क्या होता है। इंटरवेंशन वो होता है जब राहुल गांधी विदेश में जाकर कहते हैं कि यूएस एंड यूके मस्ट इंटरवीन। इंटरवेंशन वो होता है जब 94-95 में हमारा तय था न्यूक्लियर टेस्ट होना और कांग्रेस की सरकार रोक देती है यूएस के दबाव में। इंटरवेंशन वो होता है जब 71 में हमारे पास 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर है, बाबू जगजीवन राम बोलते हैं पीओके ले लो और ले लो करतारपुर साहिब, और वो छोड़ दिया जाता है, उल्टा हमारे 54 सोल्जर्स भी नहीं लिए जाते हैं। ये होता है दबाव, और दबाव में काम करने का कांग्रेस पार्टी ने एक नहीं अनेकों उदाहरण दिया है। आज भी किस दबाव में है, प्रभाव में। अगर दबाव होता तो भारत यूएस के बुलाने पर कनाडा के बाद जाता नहीं है। अरे दबाव किस पर है वो साफ नजर आ रहा है। उस पर है दबाव जो वहां पर वैसे तो उम्मा की बात करता है पर अब अमेरिका के पास चला गया है लंच खाने के लिए, या उसका लंच बना है, मिंस्ड मीट बना है, वो देख लीजिए आप। क्योंकि एक तरफ तो वो कह रहा था, वो बयान आ रहे थे कि ईरान पे हमला होगा तो हम जाकर हमला कर देंगे, उम्मा के लिए हमने बॉम्ब बनाया है, और दूसरी तरफ वो दबाव में वहां पर भागकर जा रहा है। और यहां पर भारत तटस्थ है। जब भारत को कहा गया तो भारत ने कहा हमारी प्री शेड्यूल्ड मीटिंग्स है। मोदी ने साफ कर दिया ये दबाव का असर है, ये दबाव का ये प्रमाण है। अरे दबाव नहीं है तभी तो ये स्टैंड लिया जा सकता है, परंतु क्या करे, कुछ लोगों को ऑपरेशन सिंदूर को भी छुटपुट बताना है, हमारी पार्लियामेंटेरियंस को भी आतंकी बताना है, और कोई लॉजिक की बात नहीं कर रही। अब बताइए मुझे कि ट्रंप की बातों पर भरोसा है या डीजीएमओ और एमईए और अपने सांसदों की बातों पर? झा जी आम आदमी पार्टी, झा जी रत्नाकर जी आ रहा हूं। झा जी, यू वर अ पार्टी विद अ डिफरेंस। आम आदमी पार्टी कांग्रेस से अलग, बीजेपी से अलग, सपा से अलग, आपका क्या अलग व्यू पॉइंट है जी, बताएं। ऐश्वर्या जी, पहले भी कई बार आपके चैनल पर इस विषय पे डिबेट हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपको बहुत अच्छे से पता है कि आम आदमी पार्टी पहली पार्टी थी जो हमेशा से एक बात कह रही थी कि हम लोग सरकार के साथ हैं और जो भी हमारी सेना करेगी हम लोग उसके साथ हैं। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर में हमारी सेना ने जो किया उसके लिए हम उसको सलाम करते हैं और हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में थे। लेकिन एक सरपंच आते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि ट्वीट करते हैं कि हमने सीज फायर करवा दिया। उसके बाद आप देखिए कि लगभग 15 से 20 बार हर एक दिन छोड़ करके डोनाल्ड ट्रंप एक ही बात कहते हैं कि हमने पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वॉर रुकवा दिया। आई हैड ए ट्रेड डील विद इंडिया, मोदी जी, और जो है सो पाकिस्तान से मैं प्यार करता हूं। आई रियली लव पाकिस्तान, कल भी उन्होंने कहा। हर एक दिन छोड़ करके वो एक ही बात कहते हैं। इससे एक बात तो साबित हो गया है कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये रही है, अगर आप इतिहास उठा करके देखें तो हम लोगों ने हमेशा गुटनिरपेक्ष राष्ट्र का नेतृत्व किया है। और रही बात 1971 की से लेकर के परमाणु टेस्टिंग से लेकर के हम लोगों ने न्यूक्लियर मिसाइल्स को जो डेवलप किया तब से लेके अमेरिका ने हमेशा धमकी देने की कोशिश करी, अमेरिका ने हमेशा हमारे प्रोग्राम्स को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी। इनफैक्ट 1971 में तो अपना जो जंगी बेड़ा है, जो सबमरीन्स है न्यूक्लियर हथियार युक्त, उसको जो है सो प्रशांत महासागर में उन्होंने उतार दिया। लेकिन तब भी हमारी सेना, हमारी सरकार तब भी नहीं जो है सो इनके दबाव में आई थी और पाकिस्तान को दो टुकड़े करने का काम किया था। लेकिन आज जो फॉरेन पॉलिसी में जो एक लूप होल निकल के आता है कि जब हम पाकिस्तान के साथ कन्फ्रंटेशन कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तब हमारे साथ कोई भी देश नहीं खड़ा था। यह एक बहुत बड़ा जो है सो कमी निकल के आया है। 150 देश जब मोदी जी घूम रहे थे तब यही कह रहे थे कि हमारी फॉरेन रिलेशन सुधर रहा है, हमारी फॉरेन पॉलिसी बेटर हो रही है, हमारे संबंध बेहतर हो रहे हैं, जिससे कि ट्रेड बेनिफिट मिलेगा, जिससे कि डिफेंस बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब एक भी देश हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ और ऊपर से सरपंच क्या बोलते हैं, आपको देशों को खड़ा करना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो रोज एक बात कहते हैं, रोज एक ही बात कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल उन्होंने कहा तो क्यों नहीं भारत सरकार न्याय करती है कि भाई अरविंद केजरीवाल, नहीं झाजी सुनिए। अरविंद केजरीवाल को इस चीज की ज्यादा परवाह है कि उनके पीछे कितने लोग हैं, या इसकी परवाह है कि उनकी राह ठीक? अरविंद केजरीवाल को इसकी परवाह है कि उनके साथ कितना उनको समर्थन है, उनकी बैक कितनी मजबूत है, या ये कि उनका राष्ट्र सही दिशा में जा रहा है? अरविंद केजरीवाल को इस बात की ज्यादा चिंता है
कि उनके पास अरविंद केजरीवाल उनके दुश्मन से ज्यादा सपोर्टर्स हैं या उनका राष्ट्र सुरक्षित है? उनको इस बात की ज्यादा चिंता है झा जी कि हमारे को कितने देश सपोर्ट कर रहे हैं, या ये कि हमने पाकिस्तान को नाक को चने चबा दी? आप मुझे बताइए, व्हाट इज योर प्रायोरिटी? आपको दुनिया को दिखाना है कि आपके साथ 100 देश खड़े हैं, जब समय आएगा तो दिखा देंगे। जब आई विल गिव यू 2, मैं आपको 2 दूंगा, मैं आपको 2 दूंगा। उसके बाद काका जी, उसके बाद शहजाद जी काउंटर करेंगे। लेकिन मुझे ये तो बताइए आप, अरविंद, आपको परवाह किस चीज की ज्यादा है? कि आपके पास कितना समर्थन है, या आपकी दिशा सही है, आपका देश सुरक्षित है, आपके साथ लोग हैं? जी बताइए, सुनाइए। सुन लीजिए, अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी हमेशा से जब भी देश का मुद्दा हुआ है, चाहे 370 हो कश्मीर में हटाने का, चाहे 3 तलाक का मसला हो, हमने सरकार के सपोर्ट दिया है, क्योंकि बात देश की थी। जब पहलगाम में हमला हुआ तो हम लोगों ने सबसे पहली पार्टी थी जिसने कहा कि जो भी सेना निर्णय लेगी, जो भी सरकार निर्णय लेगी, हम उसमें साथ रहेंगे। आपको मैं बताऊं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम इतने मजबूत पोजीशन में थे कि हम लोग पाकिस्तान का और नुकसान कर सकते थे, और जो है सो पीओके, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसको भी ले सकते थे। और हमारे जो विदेश मंत्री है, उन्होंने खुद कहा था सभी ऑल पार्टी के मीटिंग के अंदर में कि पाकिस्तान के अंदर में टेररिस्ट के 21 कैंप हैं, जिसके बाद सेना ने कहा कि हमने 9 कैंपों को ध्वस्त कर दिया। हम सारे टेररिस्ट कैंपों को ध्वस्त कर सकते थे। सेना को 3-4 दिन का और समय मिलता तो हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन बीच में सरपंच आ गए, डोनाल्ड ट्रंप, जो रोज एक ही बात कह रहे हैं कि हमने वॉर रुकवा दी, हमने जो है सो ट्रेड डील कर ली, हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं। अरे हम क्यों उनके दबाव में आ रहे हैं? आज बात हो रही है फॉरेन पॉलिसी की, आज बात हो। आप एक वेल वर्स्ड आदमी हैं, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों समझ आता है। आपने विक्रम मिश्री की प्रतिक्रिया नहीं सुनी क्या? आपने विक्रम मिश्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी क्या? आप ये सिलेक्टिव नहीं, ये जो आपको सिलेक्टिव, मतलब वो मैं क्या बोलूं, ये जो कादर खानी बीमारी है जो आपको हो जाती है सिलेक्टिव, कि आप बस मतलब कुछ की सुनते हैं, कुछ की सुनते हैं, क्योंकि वो आपका नैरेटिव सपोर्ट करता है। नहीं, अरे क्या करेगा इसमें? रत्नाकर जी को कुछ नहीं मिलता, मेरे को बैकहैंड मारने लगते हैं। मेरे को बैकहैंड मारने से सरकार बनती है तो बना दो। लेकिन मनोज सिंह काका, नहीं जाजी रुकिए, लेकिन मनोज, अरे समाजवादी पार्टी अभी शांत बैठी है, गाड़ी में है, साइकिल पे होना चाहिए था, गाड़ी पे है। काका जी, यही तो कहा, साइकिल से गाड़ी का रास्ता। जी ऐश्वर्य जी, नहीं मनोज सिंह काका जी, साइकिल से गाड़ी का रास्ता तो तय हो। लेकिन ये मुझे बताइए, कुछ समय होता है, आप तो समाजवादी हैं, समाजवादी लोग तो राष्ट्र के साथ खड़े रहते हैं, समाजवादी लोग तो देश के साथ खड़े रहते हैं, समाजवादी लोगों के लिए तो राष्ट्र सर्वोपरि होता है। तो इसमें आप कहां ये कांग्रेस की तरफ आप मुड़ गए? कहां आप ये राइट लेफ्ट हो गए? इसमें तो आप हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, सबको भारत के साथ होना। काका जी, नहीं निश्चित रूप से ऐश्वर्य जी, हम लोग पूरे भारत के साथ हमेशा से, समाजवादियों का तो इतिहास रहा है। और आपके संज्ञान हेतु बताना चाहेंगे कि जब इस देश में पहली विदेश नीति बनी 1938 में, तो उसके अध्यक्ष जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब विदेश नीति बनाया, तो विदेश नीति का अध्यक्ष अगर कोई व्यक्ति चुना गया तो उस समय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ही चुने गए। हमारी जो विदेश नीति है ऐश्वर्य भाई, वो गुट निरपेक्षता की, और जिस तरह से हमारे देश के अंदर जो भाव है वो धर्म निरपेक्षता का। दुर्भाग्यपूर्ण इटली वाली कहानी बताया साथी ने हमारे, लेकिन हिटलर के गोएबल्स एक था जो कहता था कि अगर 100 झूठ को एक झूठ को 100 बार बोला गया तो सच सा प्रतीत होने लगे। तो ये जो हिटलर के गोएबल्स हैं, ये शहजाद भाई और कई हैं, कुछ लोगों की वैचारिक साझेदारी भी हो जाती है कि वो रहते तो पत्रकार हैं, लेकिन वो काम बीजेपी प्रवक्ता का करने लगते हैं। ऐसे लोगों से बस देश ये जानना चाह रहा है कि जो नरेंद्र मोदी जी बिहार में जाकर के, जिसका आज उनके गृह मंत्री भी विरोध कर रहे हैं कि अब अंग्रेजी नहीं बोली जाएगी, जो गृह मंत्री बिहार में जाकर के प्रधानमंत्री ये भाषण दे रहे थे कि आई विल ट्रैक एंड आइडेंटिफाई एवरी टेररिस्ट, वो 4 टेररिस्ट आज तक कहां चले गए? ये देश तो जानना चाहेगा ना। जिन लोगों ने हमारे 26 लोगों की कायरतापूर्ण जान ले ली, वो कहां चले गए? ये देश जानना चाह रहा। हाउडी मोदी करने कोई विपक्ष तो गया नहीं था ऐश्वर्य भाई, हाउडी मोदी करने नरेंद्र मोदी ही गए थे, वहां तमाम कार्यक्रम कर रहे थे। भारत के पहले ऐसे वो प्रधानमंत्री हैं कि अमेरिका के किसी राष्ट्रपति के चुनाव का वो प्रचार कर रहे थे। इससे पहले हमारे विदेश नीति में या कोई प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के मुल्क में किसी राजनीतिक दल का प्रचार नहीं किया, इन्होंने किया। सबसे ज्यादा हमन यही भारतीय जनता पार्टी के भक्तों ने कराई। अब ये सवाल हमारा आपका, चूंकि लोकतंत्र जब
26 जनवरी 1950 को जब हम संविधान अंगीकृत और आत्मार्पित किए तो ये संकल्प लिए कि हमारा लोकतंत्र सवालों से चुना जाएगा। वो कोई राजा नहीं चुन लिए गए। और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी देश नहीं है, देश 140 करोड़ लोग हैं। हम सवाल बिल्कुल नहीं, हम सवाल पूछ हम सवाल देखिए, कोई पार्टी या व्यक्ति ना देश हो सकता है और ना कोई ऐसी परिकल्पना कर सकता है। ये भारत है काका जी। ये जो बोल बोल के आप एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं ना, देखिए ये सिर्फ आपका नैरेटिव नहीं है, ये पूरे विपक्ष का नैरेटिव है कि बीजेपी ने अपने आप को देश बना दिया, कि नरेंद्र मोदी की आलोचना देश की आलोचना नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। आप करिए, एक राजनीतिक पार्टी है, उनके एक राजनेता है, आपको उनकी पॉलिसीज की आलोचना करनी है, करिए, लेकिन इस समय बात नरेंद्र मोदी या बीजेपी की नहीं है, इस समय बात भारत की है और दूसरी तरफ हमारा दुश्मन है पाकिस्तान। आप बात समझिए, ये कोई डोमेस्टिक इशू नहीं है। शहजाद काउंटर टू ऑल। शहजाद देखिए, मनोज जी की बातों से ही शुरू करता हूं और मनोज जी थोड़ा अगर सुन लेंगे तो अच्छा होगा। मेरे बड़े भाई है, मित्र भी है। मनोज जी ने सही बात कही कि मोदी देश नहीं है, परंतु पता है आपको, एक ही नेता थी जिसके लिए कहा गया इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और उस समय पर मनोज जी के सर्वोच्च नेता मुलायम जी को 19 महीने जेल में रखा गया। वो था 25 जून 1975, जिसका अब हम 50वां वर्ष हम संविधान हत्या दिवस का मनाने वाले हैं। तो मनोज काका जी ने सही बोला कि देश को परिवार और परिवार को देश मानने वाला एक ही परिवार है। भाई मैं चुनाव हार जाऊं तो देश हार गया, लोकतंत्र हार गया, ये बीमारी कहीं और है। अच्छा, मनोज जी कितने भोले हैं। मनोज जी को मैंने इटालियन पिनोकियो का एग्जांपल दिया। मनोज जी हिटलर पे चले गए, हो सकता है ज्योग्राफी थोड़ी सी उनकी ठीक नहीं है, वो हिटलर जर्मनी से है। आपको मुसोलिनी का बताना था, मुसोलिनी और माइनो परिवार का क्या रिश्ता है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, वो किसी और दिन पर हम डिबेट करेंगे अर्नब के साथ कि माइनो और मुसोलिनी का क्या क्या लेना देना रिश्ता विश्ता था, वो सब हम बाद में चर्चा करेंगे। पर आते आज के मुद्दे पर, देखिए इतना कंफ्यूजन है ना। मैंने आपको हमेशा कहा है ऐश्वर्या जी, आम आदमी पार्टी के कौन से फैक्शन को बुला रहे हैं आप। अभी देखिए ऋतुराज जी ने बोला ऑपरेशन सिंदूर कितना बढ़िया हुआ। इनकी एक नेता है आतिशी मार लेना, आतिशी मार लेना ने बोला कि पाकिस्तान ने तो हाथ ही नहीं जोड़े, पाकिस्तान तो गिड़गिड़ाया ही नहीं। मार लेना जी के परिवार का वैसे अफजल गुरु के प्रति बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, तो मुझे पता नहीं ऋतुराज जी कौन से फैक्शन से, वो मार लेना वाले फैक्शन से है या ये राघव चड्डा वाले फैक्शन से जिन्होंने कहा सेना और सरकार ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। पता नहीं चलता ना कि कौन सा है। और क्या है कि देखिए नशे में कोई किसी भी फैक्शन से हो, शहजाद जी कोई भी किसी से फैक्शन से हो, वो अपना नाम आतिशी सिंह लिखती है। बट मैं आपको ओके बोलिए 10 सेकंड्स। ओके, मैं तो कह रहा हूं, देखिए ऐश्वर्या जी आप इतने प्रभावी पत्रकार है, ये दो फैक्शन के बीच में आप सीजफायर करवाइए ना। ये थरूर और राहुल, मेरे को क्या मतलब है 2 की जगह 20 हो जाए, मुझे तो भारत से मतलब है। हाँ, मुझे तो भारत से मतलब है, बट माय इशू इज नॉट दिस। मेरी लास्ट बात बोलिए। देखिए अभी देखिए ऋतुराज जी के कॉन्फिडेंस को मैं सलाम करता हूं। 2016 में इनके नेता अरविंद केजरीवाल ने सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल खड़े किए थे, पाकिस्तान के अखबारों के मेन पेपर पेज फर्स्ट पेज पे थे। फिर इनके लोगों ने बाटल हाउस एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए। इन लोगों ने जाकर जो हमारा पुलवामा के बाद वो हुआ था बालाकोट ऐसे, उस पर सवाल खड़े किए, और आज आकर कहते हैं हम सेना और देश के साथ है। मतलब गजब है भाई, गजब है। देखिए ये देश देख रहा है कौन किसके साथ है, ये देश देख रहा है कौन किसके साथ है। और जहां तक ट्रूस की बात है, मैं आज तक रत्नाकर त्रिपाठी जी के साथ तो कर नहीं पाया, तो इन लोगों के साथ क्या कर पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच दर्शकों। लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूं, ये सारी चीजें जो पूरा विश्व इस समय, मैं इस समय वॉशिंगटन डीसी में हूं, ये मेरे पीछे लॉन्च है, मैं आप देख रहे हैं व्हाइट हाउस। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं, सिचुएशन बहुत जल्दी बदल रही है। ईरान रोज, and I mean every day, every night, सोशल मीडिया पे नहीं, टेल अवीव पे एक नहीं 10-10, 20-20, 30-30 मिसाइल दाग रहा है। विजुअल्स ऑन एयर शर टेल अवीव के कई इलाकों को खंडर में तब्दील कर दिया है। मेरे पास अभी एक मैसेज आया कि अमेरिका एंटर कर रहा है आज। अमेरिका इज प्रैक्टिकली एंड फिजिकली बूट्स ऑन ग्राउंड। आज अगले 12 घंटे के अंदर अमेरिका ईरान के खिलाफ, अभी तक बात थी हमने उनका एयर स्पेस कंट्रोल कर दिया है, अभी तक बात थी कि कंप्लीट सरेंडर करो, अभी तक बात थी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे, आयतुल्लाह खुमैनी कह रहे थे इन योर ड्रीम्स, लग रहा था सोशल मीडिया पे लड़ रहे हैं, लेकिन अब बात सीरियस हो गई है। तेल अवीव की सड़कों को खंडर में बदल दिया है, तेल अवीव की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को निस्तो नाबूद कर दिया है ईरान की मिसाइल्स ने। कहा जा रहा है वो नॉर्थ कोरियन मिसाइल्स, कहा जा रहा है चाइनीज सपोर्ट है।
कहा जा रहा है चाइनीज प्लेन्स 3 दिन पहले, एक नहीं, 2 नहीं, 2 दर्जन प्लेन, चाइनीज मिलिट्री प्लेन्स तेहरान पहुंचे। तो अब अमेरिका क्या खुल के इजराइल के समर्थन में अभी तक वर्बली थे, अब क्या बूट्स ऑन ग्राउंड होगा? हमें पता है, हम आपको बता चुके हैं कि अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे काबिल न्यूक्लियर केपेबल युद्धपोत एयर कैरियर, एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट, अरब की खाड़ी में पहुंच चुका है। और ये ईरान इराक 90 के दशक के बाद पहली बार हो रहा है। 35 से 40 एयरफ्यूलर। अमेरिका इज रेडी टू एक्ट एंड रिएक्ट एट एनी मोमेंट। वो किसी भी क्षण इस जंग में कूदने के लिए अब तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही G7 की बैठक छोड़ के नहीं आए थे। लोगों ने कहा छोड़ के क्यों आए? कुछ किया नहीं, प्लानिंग होती है। मेरे साथ मेरे मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, मैं चाहता हूं शर्मा आप उन्हें ऑनर ले आए। मेरे साथ जनरल जीरी बख्शी है सर, मेरे साथ मेजर समरपाल तूर हैं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। जनरल बख्शी, ईरान इजराइल का इतना नुकसान कर पाएगा, इतना नुकसान? हम अभी डोमेस्टिक बात कर रहे थे सर कि कैसे हमारे राजनेता डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन यहाँ किस दुनिया में किसी ने भी ये नहीं एनालाइज कर पाए थे कि ईरान इजराइल का इतना नुकसान कर पाएगा। और मुझे नहीं लगता शायद इजराइल के नेता यानी बेंयामिन नेतन्याहू को भी इतनी उम्मीद थी कि इतना नुकसान हो जाएगा, नहीं तो कह के मारा है जनरल। समय इजराइल का, टाइम इजराइल का, मतलब बोल के मारा है जनरल साहब। उसके बाद इतना नुकसान झेलना पड़ रहा है इजराइल। नहीं बेशक, देखिए इजराइल के जर्नल्स भी कह रहे थे कि हम जानते थे कि हमको ये इतना जोखिम उठाना पड़ेगा, इतना नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो इजराइल है उसको अच्छी तरह से पता है कि ईरान के पास बहुत बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल्स का जखीरा है। बात यह है कि इसमें से ज्यादातर लिक्विड फ्यूल मिसाइल्स थे जिनको प्रिपेयर और फाइल करने में काफी समय लगता है, घंटे लग जाते हैं। मतलब जहां भी टनल में छुपा के रखे हैं वहां से बाहर लाने पड़ते हैं और तैयार करना पड़ता है, ठीक है। और तैयारी के टाइम पे अगर आपके पास एयर सुपीरियरिटी नहीं है और इजराइल की एयरफोर्स मंडरा रही है आपके एयर स्पेस में, तो आपके काफी सारे जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं उनका नुकसान होगा और जो फायरिंग की स्पीड है वो कम पड़ जाएगी। अब हमने देखा कि जो 6 दिन फायरिंग ये झड़प चली है, पहले दिन ईरान ने 200 मिसाइल्स फायर किए थे, अगले दिन 100, फिर 75, फिर 50 और उसके बाद 25 पे ये आ गए हैं। लेकिन ये वो मिसाइल्स हैं, सॉलिड फ्यूल्ड हाइपरसोनिक मिसाइल्स, जो कि इजराइल के आयरन डोम इंटीग्रेटेड डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम को भेद पा रहे हैं। सैचुरेट कर दिया और अब उसको भेद पा रहे हैं। और इतना नुकसान पहले ईरान का इजराइल का नहीं हुआ था किसी भी झड़प में। ये पहली बार है जबकि उसके ऊपर तकरीबन 450 से ज्यादा मिसाइल्स दाग दिए गए हैं। अब हम देख रहे हैं कि ईरान जो अपने मिसाइल्स है वो ज्यादातर सेंट्रल ईरान की तरफ शिफ्ट कर रहा है ताकि वो इजराइल की जद के बाहर रहे। वो अपना एयर डिफेंस दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। खबर आई है कि चीन उसकी मदद कर रहा है, काफी सारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उसने वहां भेजे हैं, मोस्ट प्रोबेबली सरफेस टू एयर मिसाइल्स के साथ हैं। तो ये तो सबको मालूम था कि ईरान इज नॉट अ पुश ओवर। ईरान पलटवार करने की हालात में उसके पास इतना तैयारी है, इतना असला है, इतने बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अब वो इंतजार कर रहा है कि क्या अमेरिका रण में कूदेगा, क्या अमेरिका विल इट एंटर द कॉन्फ्लिक्ट इन अ काइनेटिक मिलिट्री फैशन। और इसकी जरूरत है इजराइल को बहुत, क्योंकि इजराइल फोदरो जैसी जो अंडरग्राउंड बंकर जो फैसिलिटीज हैं उनको बर्बाद करने में सक्षम नहीं है। उसके पास केवल फाइटर्स हैं, उसके पास जो बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स हैं वो हल्के किस्म के हैं। फोदरो के लिए आपको चाहिए जो कि 32,000 पाउंड यानी कोई 13,000 किलो के जो कि बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स हैं, GBU 57। वो ये जो आपने बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स की बात की है जनरल, जो कि सर आज यही जानकारी आई जनरल साहब, एब्सोल्युटली जनरल साहब। रण में कूदेगा जी,
क्या कूदेगा? एंड एक बहुत बड़ा सवाल है निशान है, अमेरिका लड़ाई में कूद पड़ेगा? सर कूदना तो चाहिए, इजराइल तो चाहता है। मेजर टू ये कहा जा रहा है कि ट्रंप इज आस्किंग हिज मिलिट्री एडवाइजर्स अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ बंकर बस्टर बॉम्ब्स अगेंस्ट द ईरानियन फैसिलिटीज। ये अभी व्हाइट हाउस प्रेस कोर्स से सवाल पूछा गया था व्हाइट हाउस के अंदर, अब से कुछ क्षण पहले डोनाल्ड ट्रंप के जो उनकी स्पोक्सपर्सन है उनसे सवाल पूछा, तो उन पत्रकार ने मुझे भेजा कि अभी पूछा गया है और उन्होंने कहा यस वी आर रेडी। तो ट्रंप, ये जो अभी जनरल साहब बता रहे थे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जनरल साहब को भी ऑन रखिए मेजर, ये बंकर बस्टर बॉम्ब्स ईरान को लेके ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी हुआ है। दिस इज रियल टाइम ब्रेकिंग। यस मेजर। ऐश्वर्या, जहां तक ये युद्ध का सवाल है, इसमें कोई नतीजा तब तक नहीं निकलेगा जब तक इन्फेंट्री सोल्जर ऑन ग्राउंड ना उतरे। इसलिए आसिफ मुनीर से भी बात की गई है और प्रोबेबली पाकिस्तान इकलौता एक पूर्वी जगह है ईस्टर्न फ्रंट ऑफ ईरान जहां पे कोई अमेरिकन प्रेजेंस नहीं है। तो वहां से अगर होगा तो कुछ होगा, पर देखें खाड़ी युद्ध जब हुआ था तो कम से कम 6 महीने की तैयारी की थी। 6 महीने की तैयारी होने के बाद ट्रूप्स तैयार हुए थे लड़ाई लड़ने के लिए। और देखिए आज ऐसी लड़ाई है कि देखिए आप तहस महस कर सकते हैं, कोलैटरल डैमेज कर सकते हैं, पर आपने पूरी लीडरशिप को साफ करना है, उसके लिए आपको इन्फेंट्री सोल्जर ऑन ग्राउंड ही उतारना पड़ेगा। और वहां पे जो राइजिंग लायन है, जो असल झंडा था ईरान का, वो लहराना पड़ेगा। पर आप एक चीज समझें, 47 ईयर्स 47 साल तक खमेनी अभी राज कर रहे हैं, और जिस तरीके से रेडिकलाइजेशन फैल चुकी है ईरान में, मुझे नहीं लगता कि रातों रात यहां पे तख्ता पलट होगा। और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि ईरान में सिविलियंस की बहुत कैजुअल्टी हुई है, हुतीज में हजारों की तादाद में, और यहां पे 2-3 हजार नहीं बल्कि 20-20 हजार 30-30 हजार की तादाद में हुती रिबेल्स तैयार हैं ऑन ग्राउंड ईरान के साथ मिलकर लड़ाई लड़ने के लिए। बस अब एक ही चीज है, जो एयर सुपीरियोरिटी है वो मेंटेन हो चुकी है। तो अब एयर सुपीरियोरिटी नहीं मेजर साहब, आप कह रहे हैं एयर सुपीरियोरिटी मेंटेन हो चुकी है। ईरान के सैयद अब्बास अगारची का अभी आया एक, आजकल तो सब कुछ सोशल मीडिया पे आता है जनरल साहब, यू नो दिस, ईरान ने अपने देश में इंटरनेट बंद कर दिया है, लेकिन वो ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे आज थोड़ी देर पहले एक बहुत पावरफुल मिसाइल अटैक में हमने इजराइल के मिलिट्री कमांड और कंट्रोल इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निस्तोनाबूद कर दिया है, जिसके चलते जो ब्लास्ट वेव होती है जनरल साहब, उसने सुपरफिशियल डैमेज दिया है आसपास के होटल्स को और आसपास के मिलिट्री हॉस्पिटल, जो कि सरोका मिलिट्री हॉस्पिटल है। वो ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं रोकेंगे, और अगर ये ईरान खुले में दावा कर रहा है कि हमने इजराइल के मिलिट्री कमांड कंट्रोल एंड इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर उड़ा दिया, तो बचा क्या है? व्हाट इज अमेरिका वेटिंग फॉर जनरल साहब? या डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ छाती ठोकने के लिए, ही वोंट नॉट कम आउट है इवन फॉर इजराइल। देखिए बात ऐसी है कि ईरान ने दावा किया है कि उसने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हेडक्वार्टर को तेल अवीव में हिट किया है। उसने दावा किया है कि मैंने मोसाद के हेडक्वार्टर को हिट किया है, मैंने 8200 मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट को उसको हिट किया है। उसके अलावा उसने हाइफा की रिफाइनरी को कई बार हिट किया है, पोर्ट सिटी जहां से $30 मिलियन का कार्गो हर साल हैंडल होता है, मेन पोर्ट जो है इजराइल का, उसको हिट किया है। और काफी रिहायशी इलाके हिट हुए हैं, क्योंकि इनके मिसाइल की एक्यूरेसी इतनी ज्यादा नहीं है, और जब खासकर काउंटर मेजर्स होते हैं तो थोड़ी एक्यूरेसी और फॉल हो जाती है। तो हर बारी इंटेंडेड टारगेट्स नहीं हिट कर रहे, लेकिन नुकसान तो हो रहा है साहब। जब आप रिहायशी इलाके, नुकसान तो हो रहा है साहब, 1 टन के वॉरहेड को ठोक दें, नुकसान तो ऐसा हो रहा है कि दुनिया से छुपाया नहीं जा सकता। इसलिए अब इजराइल भी परेशान हो रहा है। उसने इस उम्मीद में ये लड़ाई शुरू की थी कि यूएस आके पूरा कर देगा। अमेरिका के बगैर
ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को निकालना बहुत मुश्किल बात है। बहुत मुश्किल है, एंड दैट इज द पॉइंट जिस पे मैं ये शो आज खत्म कर रहा हूं, और सिर्फ एक वक्तव्य पे कर रहा हूं। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच, मेजर तूर, कि नेतन्याहू ने अभी एक प्रतिक्रिया दी है कि इट डिपेंड्स ऑन ट्रम्प, ही नोज द गेम। नेतन्याहू से ये सवाल पूछा गया दर्शकों ऑन यूएस ज्वाइनिंग द अटैक्स, इट डिपेंड्स, वो कह रहे हैं इट डिपेंड्स ऑन ट्रम्प, ही नोज द गेम, वी हैव नेवर हैड अ बेटर फ्रेंड देन ट्रम्प एंड वी अप्रिशिएट एवरी डिसीजन ही मेक्स। और जब खमेनी को मारने पे पूछा गया तो बोले ऑल ऑप्शंस आर ओपन, इट इज बेटर नॉट टू टॉक अबाउट इट इन मीडिया। और उन्होंने कहा नुकसान तो होता है जंग में, मेरे बेटे ने भी अपनी शादी पोस्टपोन कर दी। ये बेंयामिन नेतन्याहू कह रहे हैं। ये जो ईरान और इजराइल की जंग है, ये कब विश्व युद्ध में बदल सकती है ये कोई नहीं जानता। अमेरिका अगर इसमें कूदता है तो क्या रूस चुप रहेगा? क्या रूस यूक्रेन से निकलकर अभी भी यहाँ पे आके मदद कर सकता है ईरान की? चाइना जिस तरह से मिलिट्री वेपन्स भेज रहा है, क्या चाइना खुल के सामने आएगा? ये वो सारी चीजें जो अगले 24 घंटे में क्लियर हो जाएंगी। तब तक व्हाइट हाउस और वॉशिंगटन डीसी का हर कदम और हर मोड़ हम आपको वो जानकारी सबसे पहले ला के देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH